हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुमैरा रेहान फ्रॉम फंगामा टीम, नॉट फंगामा टीम, टीम फंगामा। और एक बार फिर हम यहाँ मौजूद हैं, मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। नमस्ते, केम छो, केड़ो हाल है, सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम, जाली मदद, तड़े मोशे। और क्या था? ओला। ओला। एक्चुअली हम कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी दिनों के बाद, और हम लोग जो है ना अभी सोते में से फिर दोबारा जागे कि भाई अब वापस आ जाओ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के बीच में चल रही थी। कुछ रिकॉर्डिंग्स चल रही थी, कुछ इंटरव्यूज़ चल रहे थे, कुछ ड्रामे चल रहे थे, और हम लोगों को टाइम नहीं मिल रहा था तीनों को साथ बैठने का। कि आज हमारी खुशनसीबी है कि हम तीनों दोबारा से साथ बैठे हैं। हमारा अपना स्टूडियो बन चुका है, और अब हम इस जगह पर आ गए हैं कि हम क्या कहते हैं, ग्रेजुएट हो गए। ग्रेजुएट हो गए, राइट? हम ग्रेजुएट हो गए। तो मेरे साथ मौजूद हैं सरोज खान, और उनके साथ मौजूद है हमारा जो का पिटारा, जो कि हमेशा अली भाई। इनके बगैर आपको पता है कि टीम फंगामा कुछ भी नहीं है। सही हम एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं है। मोहब्बत है इनकी जी, जनाब सीरियस ना लीजिएगा इनको, लेकिन इनकी मोहब्बत है। नहीं नहीं है, मोहब्बत नहीं है, ये बात हकीकत है कि अगर सरोज ना हो और अली भाई ना हो और या हमारा ना हो फिर तो फिर हमें मजा नहीं किसी का आता। मजा नहीं आता, खाली रहने में किसका मजा मजाक नहीं उड़ाए? है। तो लगता है तुम लोग ज्यादा एनर्जी लेकर आए हो इतने दिनों तो में। बंदे बाप को कहते हैं, अब्बा मैं थर्ड आया हूँ। कहते अच्छा वेरी गुड यार, कितने बंदे ने? कहते तीन। तीन लोगों में थर्ड आया। तीन लोगों में थर्ड आया हूँ। वो कहते हैं ना, अब्बा मैं 10 पोजीशन पे आया हूँ। अब्बा कहते हैं तो फेल ही होता था, 10 पोजीशन पे कैसे आया? तो 10 बच्चे थे, 10वें बच्चे में आखिरी नंबर पे आया हूँ। अब्बा मैं नीचे से फर्स्ट आया हूँ। वो कहते हैं जी, अब्बा ये दरवाजे में हमेशा 10 तक क्यों होती, 9 तक क्यों नहीं होती? कैसे कैसे सवाल। क्या क्या बात है, ये तो मजा था जो हम मिस कर रहे थे काफी दिनों से। और अब से हमारी टीम का नाम है टीम फंगामा कचहरी। इस वक्त हम हैं टीम फंगामा कचहरी में, और टीम फंगामा कचहरी शुरू करने वाले 3 लोग हैं, अली भाई, सरोज एंड हुमैरा रेहान। और हमारे साथ और लोग, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन वो हमारी ब्रांचेस हैं। जैसे एक दरख्त होता है ना, उसकी एक ब्रांच होती है, तो हम लोग तना हैं और हमारी ब्रांचेस बहुत सारी आ रही हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं लोग, अभी हम सिर्फ चेक कर रहे हैं वो जुड़े रहते हैं। जुड़े रहते हैं। ग्लू कमजोर तो नहीं उनकी? अगर ग्लू चुंबक अच्छा है तो फिर वो जुड़े रहेंगे, अगर वो ऐसे पानी वाली ग्लू है तो गिर जाएंगे। गिर जाएंगे। यूं गिर जाते हैं, कितनी मुश्किल से ग्लू लगाते हैं, वो पकड़ आधा खड़े रहते हैं, आधा घंटा पकड़ के, जैसे छोटा मोटा गिर जाता है। से गिर जाता है। आप लोगों के चुंबक अच्छे नहीं है, छोड़े रहने हद ही कर दी आप लोगों ने। अच्छा ये बताएं, इतना टाइम हम लोग मिले तो हम लोग वैसे बहुत सारी चीजों में, लेकिन ये बताएं कि आप कचहरी में नहीं हाँ, कचहरी में नहीं मिले। कैसा टाइम गुजरा अली भाई आपका? हाँ, अच्छा टाइम गुजरा, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बस अप्स एंड डाउन तो चलते रहते हैं जिंदगी में, बिल्कुल। लेकिन ओवरऑल जिंदगी का नाम ही जिंदगी up नाम and ही down अप्स, 12 अप्स एंड डाउन से जिंदगी तो। लेकिन ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जिंदगी दी में सांसें रवां दवाएं और फैमिली के साथ आप रह रहे हैं। शुक्र करनी कोई बड़ा चाहिए इशू रोजाना। नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्टर पे नहीं जाना पड़ता। सही बात। वो कौन सा गाना है? जिंदगी की यही रीत है, आहा, हार के बाद ही जीत है, थोड़े हाँ, गाए आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, क्या बात है, जिंदगी की ये पकड़, यही रीत है। क्या याद दिलाया है, क्या याद दिलाया। मिस कर रही थी मैं इन सब चीजों को, क्या याद आया गाना। एक्चुअली जी अच्छे सरोज, आपसे तो पूछना बेकार है, फजूल है। जो भी मम्म क्या भूल गई बात। गुम्मुम नहीं, सुम्मुम। बात नहीं हुई। मैंने इसकी तरफ देखा ना, मैंने गम 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 कर मुलाकात थी, किसी पूछी। अच्छा बताया क्या, बड़े आर्टिस्ट के सामने बंदा फंबल हो जाता है। बड़े आर्टिस्ट के सामने नहीं, इससे कल मुलाकात हुई थी तो मैंने सोची थी कि इनसे पूछूं कि आपके क्या हाल है, क्या हाल चाल है। कैसे हैं आप? कल ही हम इवेंट पे गए थे। हाल तो आपका भाई ने बता दिया था। चाल पिछले 12 साल 12 घंटे में वही हाल है जो पिछले 12 घंटे पहले 12 घंटे पहले था। अच्छा वही, इसी वजह से मैंने यम 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 किया था कि इनसे क्या पूछूंगी, ये तो ठीक ठाक ही है ये तो माशाल्लाह। देखा था इनको।
अली भाई से काफी दिनों के बाद मुलाकात हुई है हमारी। अच्छा जी, बातचीत का तो सिलसिला चलता रहेगा। जिस चीज का आपको इंतजार होता है वो होता है हमारा टॉपिक। जी। तो हमारा टॉपिक कुछ ऐसा है जो कि हम कह सकते हैं कि खानदान जो है वो एक ऐसा रिश्ता, खानदान में जो रिश्ता होता है ना वो एक मोहब्बत का, एतमाद का और जुड़ के रहने का होता है। ठीक है, अली भाई ने चश्मा उतार दिया, इसका मतलब है बहुत सीरियस है। खानदान का नाम सुन के सब सीरियस हो जाते हैं। मैं समझा मेरी बात होने लगी। जिसकी वजह से जो ना खानदान जुड़ा रहता है। अगर आपका एतमाद अच्छा है, एक दूसरे के ऊपर आप एतमाद करते हैं, जिसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आप जुड़े रहते हैं। या फिर आपको अगर कोई गलतफहमी होती भी है तो आप, मेरा ख्याल है जिक्र ना करना ज़्यादा बेहतर है कि शिकायत कह देना ज़्यादा। मुझे लगता है कि इससे रिश्ते और मज़ीद ख़राब होते हैं। लोग कहते हैं ना कि जी दिल साफ़ कर लो, एक दफ़ा कह के दिल साफ़ कर लो, कहना ज़रूर चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं? मैं तो कहता हूँ कहना चाहिए। बात मतलब बातें अगर आप नहीं करेंगे तो दिल में वो जहर रह जाता है। लेकिन एक भी तो बताऊं मैं आपको, आपकी बात बिल्कुल सही है, कह देना चाहिए। इसमें फरमान भी है एक मौला का, मौला कहते हैं तुम्हारा दोस्त वो है जो तुम्हें तुम्हारी खामी बताए, तुम्हारी गलती खामी बताए, वो तुम्हारा दोस्त हर है। वक्त अच्छा हाँ में हाँ हर मिलाता वक्त रहे। मक्खन लगाने वाला तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो मरवाएगा किसी ये जगह सही पे बात जाके है, आपको। ये सही बात है। लेकिन ये कि देखिए सिचुएशन बनाने का तरीका हाँ होता जी है जी, बताने का। सिचुएशन होती है जब से कुछ लोगों के सामने आप बात नहीं करते, अकेले में आपको लाजिम बताना चाहिए, लेकिन 4 लोगों में आप बताने का मतलब है। ये बहुत ये इन्होंने जो बात की ना अली भाई ने, ये बहुत टके की बात है। सही कि बात आप कभी भी लोगों के सामने टके की कह रहे हैं? टके की हाँ। कि पते की और मैं उठ के जाने लगा था। मैंने कहा यार अब आपस में बैठे, आपस में खुली बेइज्जती कर दी, पर ये टके की बात दी, तो बात इन्होंने बिल्कुल टके की बिल्कुल पसंद नहीं आई। कितनी जबरदस्त टके की बात टके की बात की। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके बारे में इतना सुना, माशाल्लाह उससे ज्यादा बुरे हैं। पता नहीं टका हो गया, लेकिन एक बात है नहीं भाई, इस वक्त टके की अहमियत बहुत है भाई। टके की पाकिस्तान में लोग कहते रुपए से थे, ज्यादा है, पाकिस्तान में रुपए से लोग ज्यादा कहते है। थे अरे टके के लोग हैं, टके के लोग हैं। लेकिन आज आप देखें पाकिस्तान में हमारी क्या कंडीशन है कि टके के भी नहीं रहे तो। चवन्नी के पैनी के मतलब कहना पसंद ही नहीं करते इस पसंद नहीं चीज को। करते भाई। सही बात है। टका फिर भी बेहतर सही है। बोला है, सही बिल्कुल सही बोला। मतलब हम इसका लोग मतलब गलत लोग हैं। इनकी बात को आपने सेकंड किया है, यानी ठीक कह रहे थे। second आगा किया है। अली भाई अपने टके की बात। हम टके की बोलेंगे। मैं बड़ी सोच में पड़ गई, मैंने कहा यार अली भाई ये टका कौन सा थे, कौन सा टका मैं बता रहा मैंने गलत सुना है, मैंने सिर्फ कंफर्म करने के लिए टके की कहा, टके की क्या मैंने मैंने कहा यार अब मैं क्या कहूं इधर। अब फिर तीसरी नाज़रीन, कंफर्म आपने इन्होंने देखा किया। कि हमारे दरमियान में किस किस्म की गुफ्तगू होती है। हम लोग जो है ना, हम किसी भी तरह की बात कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो उन्होंने टके की बात की है ना, वो क्या टके की बात की। मैं इसलिए चुप हूं, उन्होंने मुझे भी कुछ छोड़ा खाना से ना खिलाया तो मैं चुप हो गया। मैंने कहा यार मैं इनके घर बैठ के खाना खाया के चले जाते। ये तो मैं अब आप शुरू करें पते से। अच्छा जनाब, तो आपने बड़ी पते की बात की कि लोगों के सामने बेइज्जती ना करें। वो वैसे भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है यार कि नसीहत करना भी ना अकेले में मायूब समझा जाता है 4 लोगों में। नसीहत का मतलब यह है कि आपको नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, इसका मतलब होता है नसीहत करना कि आप ये गलत कर रहे हैं, मैं जो बता रहा हूँ वो ठीक है, तो इसका मतलब नेगेशन होती है अगले की जात की। तो अकेले में आप जो मर्जी करें, जो सुन मारे उनको कहें, एक जो मर्जी करें उसके साथ। देखिए अली भाई, ये तो आप बिल्कुल हकीकत बात कर रहे हैं। सरोज तुम भी सही कह रहे हो। तो हम आज नोटिस करें, ये जो हमारे माँ बाप को नहीं पता था ना पहले, हमारे माँ बाप से हमें डर क्यों लगता था, उसका रीजन ये था कि अगर कोई गलती होगी ना तो उनकी आंखें इतनी जबरदस्त होती थी कि एक से ही डर जाता था बंदा। लेकिन उनको ये, हमें ये भी डर होता था कि यार ये कोई सामने बैठा ना, इसी के सामने बेइज्जती हो जाएगी। और वो कर देते थे माँ बाप, वो बात तो लपड़ पड़ जाता था। लपड़ पर मेहमान बैठे हैं। हाँ कह रही गधा, अब गधा कोई बात है भला 4 बंदों में अच्छा भला 2 टांगों वाला गधा बना दिया। तो आपका सेल्फ एस्टीम जो है वहीं से नीचे चला जाता है। अब क्या आजकल के बच्चे वो उस चीज को बर्दाश्त नहीं करते। नसीहत भी कहते हैं ना कि आप उन बच्चे को ले जाके अंदर बात करेंगे, बेटा आपने यहाँ पे गलती की है, सबके सामने डांट दिया और उसकी तो इज्जत खराब हुई। आपका बेटा बच्चा या बच्ची कभी भी किसी के सामने ना खड़ा नहीं हो सकेगा, आंखें नहीं मिला सकती। सही बात। तो कुछ चीजें पहले वक्तों की देखो, वो बच्चों का आगे से मत ना बोलना, उनकी ताबेदारी, उनकी ओबीडियंस गिनी जाती थी। लेकिन वालिदैन का वो कहना, वो एक नेगेटिव पहलू इस सेंस में था कि आप बच्चे को सारों के सामने डांट रहे हैं, ठीक है ना, वो बच्चे की करेक्टर असैसिनेशन होती है किसी की, आप उसको
उसको करेक्टर करे गधा है तू, ये है तू, शर्म नहीं आती, चल भाग निकल इधर से। तो बच्चे अब खामोश रहते थे उस जमाने में, Right. अब बोल पड़ते हैं। अब बोल पड़ते हैं। हाँ, तो वो माँ बाप को एक किस्म का ट्रेन कर दिया गया है कि भाई ऐसे नहीं कहना आपने। हाँ बिल्कुल। वो और ट्रेन मैं हो गया। आपको बताऊं, जितना हम लोगों ने इन चीज़ों का एहसास करना शुरू कर दिया ना, पहले के माँ बाप नहीं करते थे तो बड़े कामयाब थे। हम आज भी मेरी माँ, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, अगर वो कोई बात कह देती है ना, सरोज वो पत्थर पे लकीर होती है, हमें पता है कि हमें उनको ऐसी एज इट इज़ ही मानना है, सही बात बेशक कुछ भी समझाए। वैल्यू अच्छी, लेकिन मॉरल आज वैल्यू जो अच्छी बच्चे हैं ना अली भाई, आज के जो बच्चे ना वो माँ बाप को चला रहे हैं। चला रहे हैं, आप लोग मानेंगे ये बात? स्पॉइल हो गए हैं बच्चे। मैनिपुलेट करते हैं। हमने जिस तरीके से अपने बच्चों को पाला है, प्यार से, मोहब्बत से, ये वो हम पे ही अप्लाई कर रहे होते हैं चीजें। हो सकता है। बिल्कुल, हाँ होता है ये। उनको पता चल रहा होता है कि मैं क्या बात कैसे मनवा सकता हूँ, कैसे मनवा सकते कहाँ पे रोना है, कहीं पे मैंने एग्रेशन दिखाना है, कहीं पे मैंने आंखें दिखानी है। और मेरा छोटा था 6 साल का, तो वो कभी आंखें ऐसे उसको कुछ कहता हूँ ना, आगे से कुछ नहीं कहता, ऐसे ऐसे कर रहा था। मैं क्या खबरदार, मैं क्या ये तू कह रहा ना मुझे समझ आ रही तेरी, मैं खबरदार, बच्चों को पता मुझे होता ऐसा एटीट्यूड नहीं दिखाना। हाँ। वो ऐसे ऐसे कर रहा था। क्योंकि चलो जाते बेचारे, कि इतना चीज़ें- क्यूट से बेचारा करे तो करे क्या। और एक चीज होती है इमोशनल ब्लैकमेल, वो भी करते हैं बच्चे। ये कभी कभार आपको अरे नहीं अच्छा ठीक है, तो फिर वो कुछ मनवाने के लिए ना इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, क्योंकि आपको एट द एंड उन्हें पता है ये करेंगे तो उनका मतलब बेटा हूँ या बेटी हूँ। हम ना भी करेंगे ना तब भी हम कर देंगे उनको। हाँ जब भी कर देंगे। अब देखे ना, मैं उस बच्चे को लेके गया हूँ ना कहीं बाहर ग्रोसरी लेने के लिए, तो उसने कहा मुझे कुछ लेके दें यहाँ से। हाँ मैंने कहा अच्छा क्या लेना आपने, वो ले लिया। अब दूसरे स्टोर से कोई और चीज लेनी थी, लेट से आटा उठाना, घी उठाना, उधर जे मुझे इधर से भी कुछ चाहिए। मैं कहा खबरदार, आपको उधर से ले देती ना, अब अगर नहीं लेके देंगे ना तो फिर मैं फिर आपसे बात नहीं करूंगा। हाँ ये मेरे emotionally ये वाली बात जो कह रहे हैं ना, ये बात है ब्लैकमेल। इमोशनल ब्लैकमेल। तो हम लोगों के जो ना कोई खानदानी रिश्ते भी कुछ ऐसे हो गए कि अब हम अगर उनको सही बात बताएंगे ना, तो वो लोग सही होने के बजाय बल्कि और खराब हो जाएंगे। ठीक है, मैंने ये चीज़ देखी है कि हम जब जैसे खानदान में मुझे सपोज किसी की भी बात बुरी लग गई, क्योंकि मुझे आपकी ये बात बहुत बुरी लगी, मैंने लोगों के सामने नहीं बोला, मैं आपके सामने बोलना चाह रही हूँ, लेकिन उस बात का इश्यू इतना बड़ा बनेगा, वो तकिए से लिहाफ बन जाएगा। ये बात हकीकत है। अब खानदानों में भी, लोगों में भी वो पेशेंस नहीं रहा जो हुआ करता था कभी। नहीं रहा, ठीक है, पहले तो अपने बच्चे को भी कोई बाहर का थप्पड़ लगा देता था, माँ बाप बर्दाश्त कर लेते थे, कर लेते थे। नहीं कहते थे एक नहीं दो लगाओ। बच्चों की वजह से नहीं लड़ा करते थे। हाँ बच्चे फिर खेल रहे होते थे साथ में बैठे हुए। तो इसी के ऊपर हम आज बातचीत करना चाह रहे हैं कि आपस में बातचीत कर लेना ज़्यादा बेहतर है या कि उसको जाने देना चाहिए, कि लोग जो है ना फिर उन रिश्तों को अपनी अना की भेंट चढ़ा देते हैं। जब वो अना की भेंट चढ़ा देते हैं उन रिश्तों को, जैसे चाचा चाची हो गए, ताया ताई हो गए, खाला खालू हो गए, बहन भाई हो गए, अक्सर लड़ाइयाँ किन में पूरी होती हैं? जिंदगियां चल जाती। बचपन में तो वही बच्चे होते हैं अपने माँ बाप के साथ बैठे होते हैं, वही उनमें ही लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद बहन भाई एक हो जाते हैं। लेकिन वही बहन भाई जब बड़े हो जाते हैं और उनकी शादियाँ हो जाती हैं और बच्चे हो जाते हैं, तो उनकी अलग से मस्जिद क्यों बन जाती है? ऐसे है, ऐसा क्यों? तो उसका रीज़न आज हम बात करेंगे नाजरीन इसी के ऊपर कि ख़ानदान में जो मोहब्बत हुआ करती थी पहले, ख़ानदान जो अगर माँ बाप के भी कोई रिश्तेदार आते थे तो बच्चों को ये पता होता था कि हमें इनको किस तरीके से डील करना है। लेकिन अब क्या है कि अब जो अपने करीबी बहन भाई ही हैं, बल्कि जो रह गए हैं, जो कि अब आजकल का दौर है, उनमें भी अगर वो हो जाती है तो वो बच्चों के अंदर जहर डाल रहे होते हैं। तो हमें इस चीज़ को किस तरह से ख़त्म करना है, आज हमारा टॉपिक है कि ख़ानदान में अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। क्या हम में इतना पेशेंस है कि हम उसको बर्दाश्त कर सकें, या फिर इस चीज़ से हटा लें और दिल में जहर पालते रहें और अपने बच्चों को उस चीज़ का जहर देते रहें कि नहीं यार ये तो ऐसा था, इसको ऐसे ही ट्रीट करो। तो ये आज आप लोगों के उसमें अच्छा, कि इनके अच्छे और बुरे खानदान डिफाइन आप कैसे करती हैं? मतलब खानदान रिश्तों का ही होता है, खून रिश्ते के दोस्त, जो कुछ लोग तो मेरी जो जिंदगी में अपने रिश्तेदारों से बेहतर मेरे दोस्त थे कुछ, तो वो भी मेरा खानदान वही था। बिल्कुल। तो वो डिपेंड करता है कि आप खानदान डिफाइन कैसे करते हैं। कुछ तो बाय ब्लड होते हैं, कुछ होते हैं आपके रिश्तेदार करीब नहीं होंगे, फिर या तो आपके रिश्तेदार करीब नहीं होंगे या बहन भाई करीब नहीं होंगे। नहीं मेरे थे वो भी खानदान था। अच्छा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कुछ दोस्त भी ऐसे थे, वो उनको हम वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि वो खानदान है वो खानदान नहीं है। होता है बिल्कुल। मैं इस सिचुएशन से गुजरा हूँ, और ये दोस्ती जो है ना, जो अच्छी दोस्ती है वो हर रिश्ते से ऊपर होती है। बिल्कुल राइट। बहुत कुछ चीजें हैं जो आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकते दोस्त के अलावा। वो आपका एक किस्म का आईना होता है कि आप जो करते हैं हम कहते हैं यार आज ये हुआ, आज ये ऐसे हुआ।
तो दोस्त से करते हैं, किसी से नहीं कर सकते। ये भी कोई दोस्त होते हैं और हाँ, ये हर दोस्त से आप कर भी नहीं आपके रसूल ने इसको सबसे बेहतरीन रिश्तेदारी करार दिया है। सब बेस्ट रिलेशनशिप इज अ फ्रेंडशिप। अच्छा फ्रेंडशिप को सबसे अच्छा अच्छी अली भाई, रिश्तेदारी मुझे तो ऐसा लगता है कि जो स्कूल और कॉलेज के दोस्त थे ना, बस वही दोस्त हैं। उसके बाद जो दोस्त, सही बात है। उनमें बहुत सारी चीजें थी, उसमें ना ये आ गया कि जी ये कैसा रहता है, इसके पास क्या है, वो एक कहते हैं ना कि जिंदगी की वो मजेदारियां खत्म हो गई। जो दिल की बात होती थी हमारा दोस्त छुपा लिया करता था या बच्चे छुपा लेते थे। वो भी होता है, कोई स्ट्रगल का जो टाइम होता है वो स्कूल उस जमाने में, तो उसमें जो दोस्त बनता है वो हमेशा के लिए फिर है, क्योंकि मासूम उन्होंने देखा दौर होता होता है है। ऊपर ऊंच नीच देखी होती है हाँ, जिंदगी की। इसीलिए मैं ये स्कूल और यूनिवर्सिटीज के फ्रेंड्स याद करती हूँ अपने, कि उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है। तो वो मुझे ऐसा लगता है वो दोस्त थे। अब जाके जैसे टाइम मिला है, वैसे तो आप लोग भी मेरे अच्छे दोस्त ही हो, मजबूरी है हमारी हमारी वैसे मजाक एक कर बात बताऊं, बोले का ना कॉलेज में एक भी दोस्त नहीं था, पता आपको? Seriously बोले? उनको बोला कॉलेज गया ही नहीं। बोला कॉलेज जाता ना तो फिर सारा दोस्त- कॉलेज बोले का दोस्त होना था, पता आपको? पूरा कॉलेज दोस्त होना था। बोला आगे आगे कॉलेज पीछे पीछे। तो ये दुल्हन कैसी है बोले? दुल्हन मेरी ठीक है, दुल्हन अच्छी है मेरी। दुल्हन ही तो अच्छी है। दुल्हन ही तो अच्छी है बस। दुल्हन मुझे नए खाने को खिलाती है, वो पानी में पता नहीं क्या गुड़ करके पिलाती है मुझे, वो बड़ा मजा आता है मुझे। गोलगप्पे वो पानी में अजीब सी चीजें डाल के ना पिलाती है, कोई मीठी होती है कभी खट्टी मीठी होती है, तो पी जाता हूँ मैं, फिर वो डाल दी ना, फिर मैं डाल करती है, फिर मैं उठा जब पीता हूँ ना वो डीक लगा के मजे आ जाते हैं। मैं कहता हूँ और लोग कहते चुप कर, अम्मा ने भी पीना है तो मैंने मेरे भी सारा तू पी जाएगा, तू तो जग का मुंह लगा जाता पूरा। यार जी, बोला तो हमारे साथ मौजूद है। आप ये देखें कि हमारे साथ आज बोला भी मौजूद है और हमारे साथ अली भाई भी मौजूद है। अली भाई के हम जो जोक है ना, जोक को बहुत हम ज्यादा मिस करते हैं। तो हम लोग उस दिन बैठे हुए थे, मैं और सरोज, हम यही बात कर रहे थे कि यार अली भाई होते तो अभी हमें 2-4 जोक तो अच्छे खासे सुना देते होते। हैं। वो एक खान साहब बड़े उदास बैठे थे, हाँ तो वो खान साहब बैठे उदास है, सर पे हाथ रख के बैठा हुआ, तो दूसरा खाना था वो हैबत खान, हैबत खाना ये क्या हुआ भाई? तो कहता है यार हमारे अंदर इतना टैलेंट होता था पहले, इतना टैलेंट होता था, हम उसका भी आवाज निकालता था, परिंदों का भी, हीरो का भी, विलन का भी, सारा आवाजें हम निकालता था। कहता फिर क्या हुआ? कहता यार फिर हमारा शादी हो गया, अब हमारा अपना आवाज भी नहीं निकलता। अब जो मेरा असल आवाज था वो भी नहीं निकलता, शादी हो गया हमारा। नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि मेरी सरोज की बेगम यहाँ पर बहुत अरसे से हैं, ये साथ ही रह रहे हैं। मैं भी यहाँ पर पिछले 27 साल से हूँ, मेरे साथ भी रेहान रह रहे हैं। इनकी बेगम अभी बेगम भी साथ कह रहे हैं, बेगम भी साथ साथ रहते हैं और इनकी बेगम अभी आई है। ये लोग बदतमीज हो गए, बात ना सुनिएगा इनकी। एक्चुअली हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ये है टीम हंगामा कचहरी, भूलिएगा मत। अच्छा जी, इनकी बेगम अभी आई है। सुन रहे थे क्या कहने वाले, पता नहीं कोई अच्छी बात करेंगे। बेगम के साथ रहते थे और मैं भी अपने शौहर के साथ रह रही हूँ पिछले 27 साल से। इनकी बेगम अभी आई है, इनकी आवाज बहुत देर देर से निकलती है ना, मेरी आवाज अब फंस के निकलती है। कचरा आ गया मेरे पलग में, कचरा आ गया पलग में। बोलते बोलते ना वो कहता है ना एकदम रुक जाता है। वो ना हमारे महल्ले में ना एक चिड़ा और एक चिड़ी आपस में गर्लफ्रेंड होते थे, गर्लफ्रेंड थे चिड़ा और चिड़ी, तो वो ना बड़े खुशी खुशी रहते थे। फिर उनकी शादी हो गई और वो चिड़चिड़े हो गए। चिड़चिड़े। अच्छा आप लोग एक बात बताएं कि ये जो हम लोग कहते हैं ना कि खानदानी यकजहती, अभी कुछ दिन पहले हमारा भी एक प्रोग्राम हो रहा था, बाद में मेरा ख्याल आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ये खानदानी यकजहती का फायदा और नुकसान बताएं। आप लोग दोनों बैठे हुए हैं, किसकी यकजहती का? मतलब ये खानदान अगर एक है, हाँ, उनमें आपस में लड़ाई झगड़े भी होते हैं। देखिए हमने देखे बहुत सारे खानदान ऐसे, लड़ाई झगड़े तो होते हैं लेकिन फिर भी मिलके बैठते हैं। फिर भी बैठते हैं। जो लोग गाना का मसला बना लेते हैं, उनके बारे में कोई विशेष टिप्पणी दें आप लोग। ना का मसला जो बनाते हैं फिर साथ नहीं रहते, वो अलग हो जाते हैं, फिर अलग ही हो जाते हैं। औरत बंदा लेके अलग हो जाती है, बंदा औरत लेके अलग हो जाता है। औरत कभी नहीं अलग होती, अपने घर वालों को छोड़ती है। औरत बाकी कभी अलग नहीं थी, वो अलग करती है। वो ये हकीकत अलग करवाती है। आप जो है साला साल तमाम यही जिंदगी
3-4 भाई इकट्ठे रह रहे होते हैं, हाँ। और जब शादी हो जाती है तो फिर सारे शायद अलग हो एक कहता है कि माँ के पास ही रह जाता जो रह जाता, बाकी जो माँ बाप के पास रह जाते हैं बस वही रह जाते, वही खानदान होता है वही बस। खानदान वही है। बचता और ये है बात सिर्फ। हकीकत है, मैं जो ये कह रहे थे ना, मैंने कहा देखिए आदमी अलग हो जाता है औरत लेके, लेकिन औरत अपने घर वालों को कभी नहीं छोड़ती। कभी होता है ऐसा? नहीं, हो ही नहीं सकता। हालांकि मैं औरत हूँ नाज़रीन, आप लोगों को पता है मैं भी औरत हूँ, लेकिन लेकिन मैंने अली भाई ने जो बोला आपने सुना नहीं, वो कहते हैं औरत अलग करवाती है। फैक्ट है। हाँ, वो करवाती, वो कहती है वो करवा देती है। सरोज, तुम्हारी शादी गोरी से हुई है ना? इसी वजह से तुम ये बोल रहे हैं, यही वजह है। ऐसे तो नहीं बोला था। हैं? देखो, अलग से मुराद वो बात सही कह रही है कि अलग वो करवा देती है, यानी आपको आपके फैमिली छुड़वा देती है, अपनी भैया फैमिली आपसे नहीं छोड़ती। बोलेगी आप अपनी देखिए, family नहीं छोड़ती। औरत छप्पा, हमारे कल्चर में औरत शादी होके आदमी के घर आती है, ठीक है, होता है ऐसा। अच्छा, जब वो आदमी के घर आती है और पूरी फैमिली के साथ, जॉइंट फैमिली के साथ आदमी रहती वैसे है। मुअन्नस मुज़क्कर दोनों होता है, तो औरत आपके ना मर्दों की जिंदगी में आती है। नाजरीन आप समझ गए होंगे जो ये कहना चाहते हैं, वही। अच्छा, जब हमारे कल्चर में औरत आती है एक मर्द के घर पे, ठीक है, हमारे कल्चर में होता है कि जी औरत शादी होके आदमी के घर जाएगी, मर्द के घर जाएगी। मर्द शादी होके औरत के घर नहीं आएगा। नहीं, औरत को एक नया माहौल, एक नए लोग, उन लोगों को अडॉप्ट करना पड़ता है, कल्चर में आना पड़ता है। एक वो अपना घर छोड़ के आती है, दूसरा घर होता है उसका, जो उसका ससुराल होता है, असल स्कूल जो होता है, उसकी असल जो तरबियत शुरू होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अब वो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, ठीक है, सारे साथ रहते हैं, 6 भाई हैं, 6 भाई साथ रहते हैं, ठीक है। हर औरत डिफरेंट घर से आएगी तो डिफरेंट नेचर लेकर अपने आएगी, अपनी नेचर लेके, ठीक है। बिल्कुल ऐसे। पांचों उंगलियां भी बराबर नहीं रिवायतें होती, लेके आएगी। है ना, अपनी रिवायतें लेकर बिल्कुल आएगी। ऐसे है। पांचों उंगलियां कभी बराबर नहीं होती, इसीलिए औलादें भी एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल। फैक्ट है, हर इंसान अलग है। तो कुछ अरसे के बाद ऐसा भी होता है कि बहुत कम ऐसा होता है कि जी घर छोटा पड़ गया या कुछ ऐसा हो गया तो बच्चे अलग हो गए, ठीक है, या फिर कोई ऐसा हो गया कि दो बेटों की जो है ना वो बीवियां जो है वो आपस में उनकी नहीं बन रही, नहीं बनी आपस में, देवरानी जेठानी की नहीं बन रही। अब वो रोजाना अपने मियाँ का दिमाग खाएगी, आएगा जॉब से, ये हो गया तो फलाना तो ढिमकाना तो रोज ऐसा नई तो स्टोरी फलाना होती तो है। ढिमकाना, ये ठीक है। अब वो कहेगा मैं क्या करूं, आके 2 दफा 3 दफा अपनी माँ से बोलेगा, उन लोगों की लड़ाई झगड़े होंगे। माँ बाप भी देखो 6 को एक साथ चलाना है ना उन्होंने, माँ बाप मजबूर होते हैं। माँ बाप कहेंगे यार मेरे तो 6 के 6 बेटे हैं, अब मैं किसी एक बेटे को तो नहीं छोड़ सकता या कर सकता। तो कहेगा फिर अम्मा मैं एक काम करता हूँ, अपनी बीवी को उठाता हूँ, बच्चों को उठाता हूँ, अलग हो जाता हूँ। अलग हो गए, वहां से कहानी हो जाती है अलग। हाँ। अब वो जी शुरू में तो आ रहे हैं, रोजाना आ रहे हैं, हर दूसरे दिन आ रहे हैं, तीसरे दिन आ रहे हैं, महीने में एक दफा आते हैं, फिर ये होता है। फिर क्या होता है, वो फासले बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एक तो निजाम कुदरत भी है, ठीक है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, 6 बच्चे हैं तो वो सब अपने अपने घरों में अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं, राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है, अब तो ऐसे ही है। ठीक है। अब यहाँ का जो सिस्टम है ना, मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर है। यहाँ सब इंडिविजुअल अपनी लाइफ होती है, बच्चों को शादी करके पहले दिन से अपने घर में होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए, इंडिपेंडेंट कर दें। अपने फिर भी कनेक्शन तो होता ही है, कनेक्शन रहेगा, लेकिन वो कनेक्शन अपना घर खुद चलाएं। खराब हो के नहीं। मसला ये हो जाता है जब जॉइंट फैमिली में घर जो चल रहा होता है ना, उसमें फिर वो पैसों के मसले आ जाते हैं कि कौन घर चला रहा है, कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो वो जब पैसा बीच में आ जाए ना, तो उससे झगड़ों की जड़ वही होती है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि हर कोई एक जैसा तो नहीं कमा रहा होता, हकीकत ये भी है ना। ये तो फिर वो कहना चलेगा कि मेरे से घर चल रहा है, तुम लोग क्या ला रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो। ये वो होती है बातें, और बीवियां तो ज्यादा बुरी लगती हैं कि तुमने ठेका उठाया हुआ है, हाँ, उसके 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे, हमारे 2 बच्चे हैं, हम ज्यादा कमा रहे हैं, उनको क्यों दे रहे हो? तो हमारा ये चीजें जो सी ना, ये फर्स्ट क्रिएट करती हैं। और होता ही ऐसे है। देखो इस्लाम में जॉइंट फैमिली को वो नहीं वाजिब नहीं करार दिया गया, सेपरेट रहना बेहतर होता है। हाँ, वो बिल्कुल कल्चरल है। एक बड़ा बच्चा या फैमिली का कोई माँ बाप के साथ रहे या माँ बाप उनके साथ रहे, बिल्कुल तो कुछ भी है। बाकी अपने अलग अलग करीब रहे, बेशक करीब रहे, चाहे रोजाना साथ मिले आके। ये मैं जानता हूँ। एक बात बताऊं कि ये मैंने यहाँ तक लोगों को देखा है अली भाई, कि अब वो वक्त आ गया है, अल्लाह खैर करे, कि वो वक्त आ गया जो कि हमारे कल्चर में देखा जाता है। तो वो कि माँ बाप जिसके साथ रह रहे होते हैं ना, उसकी बीवी कहती है मैं तो बेचारी हूँ, सारी जिंदगी करती रही हूँ मैं, सारी जिंदगी करती रही हूँ, वो करती रही हूँ। वो 6 अलग अलग रहते हैं, बाकी सारा काम तो मेरे जिम्मे है। बिल्कुल ठीक है, ये हो जाता है। माँ बाप नाजरीन कहाँ जाएं? अब हम लोग जो हैं,
हम लोग भी तो माँ बाप ही है ना, उसी जगह पर आ गए। तो मेरी कोशिश ये होती है बच्चे अपने अपने घरों पे, बिल्कुल उन लड़कियों को भी अपनी स्पेस मिल जाए। देखें, जो होना है ना रब ने लिखा है आपके लिए, अगर आपके पास है तो आप अलग रहो और बच्चों को भी चाहिए अलग रहे। चले बिल्कुल, उनको इंडिपेंडेंट करें, थोड़ी जिम्मेदारी उन पर आएगी तभी जब वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। अच्छा उमैर, आप थोड़ा प्यास लग रही है हमें, प्यास लग रही है, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लें। ब्रेक टाइप चीज पे ले लें। जी हाँ, इजाजत एक्चुअली दीजिए क्या है कि हमें हमारे सामने स्ट्रॉबेरीज रखी हुई है, पाइनएप्पल रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ खा है, नहीं सकते, हम फायदा लगाते क्या? हैं एक छोटे से पानी ब्रेक पे जाते हैं और वापस आते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, यहीं पर रहिएगा, फिर मिलते हैं।